मैं अभी साइबेरिया में हूँ, दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर। यहाँ का तापमान -68 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। मैं उन लोगों से मिलने वाला हूँ जो यहाँ जीने का तरीका जानते हैं और उनकी कुछ तकनीकें भी सीखने वाला हूँ। एक याक हमारी जिंदगी कैसे बचा सकता है और ऐसी चीजें खाते हैं जिन्हें खाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पर इस सब के लिए मुझे पार करना होगा खतरनाक सायन पहाड़ों को। और करीब 1,25,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके का मिजाज भी यहाँ के मौसम जैसा ही है। ये बर्फीला वीराना मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। अगर आप साइबेरिया में कहीं भटक जाते हैं तो यहाँ जिंदा बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बिना किसी शक के ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। मुझे सायन पहाड़ों पर उतारा जाएगा और ये पहाड़ बर्फ से ढकी चोटियों की बेहद खतरनाक श्रृंखला है। मेरे और मेरे पिकअप पॉइंट के बीच ये पहाड़ एक रुकावट है। मेरे पास कुछ जरूरत की बुनियादी चीजें हैं और मेरी कैमरा टीम मेरे साथ होगी। मेरा हेलीकॉप्टर अब इस चोटी से करीब 20 फुट ऊपर मंडरा रहा है और वहां पर मुझे एक कंगूरा दिख रहा है जिसके नीचे काफी भुरभुरी बर्फ होगी। ओके, मुझे वहीं जाना है। इस ऊंचाई पर अगर कोई गलती हुई तो मेरे पैर या रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। मुझे नीचे लुढ़कते हुए अपने शरीर को अच्छी तरह से समेट कर रखना होगा। मैं यकीन से कह सकता हूं कि मैं उतर चुका हूं और आप जरा इसे देखिए। मैंने आज से पहले इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की है। इस ठंड में तो जैसे मेरी हड्डियां भी कांप रही हैं। तापमान -30 के नीचे हो। यहाँ की ठंड बहुत जबरदस्त है। ऐसा लगता है जैसे ये त्वचा को छील रही हो। यहाँ हाल ये है कि अगर नाक से कुछ निकलता भी है तो वो जम जाता है। इस बात में कोई शक ही नहीं है कि यहाँ रहने वाले जीव बड़े ही असाधारण हैं। मैं जिस हवा में सांस ले रहा हूँ वो भी बहुत ठंडी है और जैसे ही तापमान -40 के नीचे जाता है हमारे फेफड़ों में बर्फ के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और मुंह से खून आने लगता है। फेफड़ों को अगर फ्रॉस्ट बाइट हुआ तो फिर मौत तय है। साइबेरिया दुनिया की सबसे खतरनाक और ठंडी जगहों में से एक है और यहाँ का तापमान इस ऊंचाई की वजह से और भी कम है। साथ में ये हवा भी चल रही है। हवा ज्यादा तेज नहीं है लेकिन ये हर जगह पहुंच रही है। अब मुझे जल्द से जल्द नीचे घाटी में पहुंचने की कोशिश करनी होगी। अगर आप 24 घंटों के अंदर एक जमी हुई लाश नहीं बनना चाहते तो आपको लगातार चलते रहना होगा। घाटी की तलहटी पर भी हवा है लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं है जितनी ऊपर थी। आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर से सूरज निकल रहा है और वो थोड़ा सा लाल भी है और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में इसका मतलब है कि मौसम अब बदलने वाला है और अक्सर वो पहले से भी ज्यादा खराब होगा। यहाँ एक पुरानी कहावत है, रात का लाल आसमान पशुपालकों के पूरे होंगे अरमान। सुबह का आसमान हुआ लाल, समझ लो वो है मुसीबत का दूसरा नाम। इसकी वजह यह है कि लालिमा आती है उच्च दबाव में फंसे पराग और धूल के कणों से। अगर सुबह के समय नजर आए तो मतलब वो उच्च दबाव गुजर चुका है। शाम को उसे देखने का मतलब है कि वो आपकी तरफ आने वाला है। आसमान को पढ़ना सीखकर आप मौसम की मार से बच सकते हैं लेकिन यहाँ जमीन पर भी कम मुसीबतें नहीं हैं। पहाड़ से नीचे आने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपके अंदर ये काम करने का आत्मविश्वास हो।